आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे फ्रॉम द नन्स इक्वेशन। नन्स इक्वेशन में से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं वो देख लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेनियल सेल की वो कॉमन रिएक्शन है। अगर आपने डेनियल सेल के बारे में कुछ नहीं देखा है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हो, वहाँ पे सारी डिटेल उसमें दे रखी है। और उसकी रिएक्शन से Zn में से Zn2 प्लस होगा, CO2 प्लस में से Cu होगा। वो दोनों साइड इलेक्ट्रोलाइटिक का सॉल्यूशन होगा। वहां से वो जब भी आप कॉपर वायर से कनेक्ट करेंगे तो वहां से वो रिएक्शन स्टार्ट होके रेडॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन ऐसे होगी। अगर वो रिएक्शंस एज अ कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गई तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम का मीनिंग ऐसा है कि अगर आप एक साइड के जो भी बीकर है वहां पे आइदर CO2 प्लस और Zn2 प्लस इम्बैलेंस हो जाएगा, मीन्स उसका कंसेंट्रेशन आइदर एक का बढ़ाएंगे तो सेकंड का कम होगा, सेकंड इंक्रीज करेंगे तो फर्स्ट का कम होगा। वो दोनों कंडीशन में अप डाउन होते रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सेल का पोटेंशियल वैल्यू जीरो हो जाएगा। कोई भी सेल वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगा, नॉन स्टैंडर्ड सेल, उसकी वैल्यू जीरो मिलेगा। अगर आप गैल्वेनोमीटर से चेक करेंगे तो उसमें पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, वो वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन डालना है E cell is equal to E naught cell minus 0.059 by N log cathode by A naught और प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट जो भी होगा वो यहाँ पे पुट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो दोनों का अगर आप वैल्यू पुट करके E सेल की वैल्यू जीरो यहाँ पे ऐड करेंगे तो E naught सेल वो दोनों पोटेंशियल का फिक्स रहेगा, दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फिक्स रहेगा। तो अगर आप उसका डिफरेंस निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 1.1 होगी, वो फिक्स है 1.1 वोल्ट, बिकॉज ऑफ वो स्टैंडर्ड सेल है। ई सेल नॉन स्टैंडर्ड सेल है। नॉन स्टैंडर्ड का प्रैक्टिकल वैल्यू आप देखेंगे तो सेल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। बट स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू जीरो नहीं होगी बिकॉज ऑफ वी हैव पुट दी सम वैल्यूज डिफरेंट। 1.1 वोल्ट मिलेगा, 0.059 बाई 2 मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिएक्शन में 2 का चेंज होगा तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। log Kc, Kc इसलिए डाला है बिकॉज ऑफ सेल एज अ इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया है। अगर कोई भी सेल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है तो उसकी वैल्यू Kc हम डालते हैं, इधर Qc डालते हैं। तो यहाँ पे Kc डाल दिया है। अगर वो साइन 1.1 और वो पोर्शन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो 1.1 इज इक्वल टू 0.059 बाई 2 log Kc मिलेगा। नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगी, इधर बोथ साइन पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां से log Kc को आप कांस्टेंट एज अ सब्जेक्ट बनाएंगे तो 1.1 into 2 डिवाइडेड बाय दिस मिलेगा, तो 0.059 मिलेगा डिवाइड में, तो उसका आंसर मिलेगा 37.288। अगर log निकाल के सामने बेच देंगे तो वहां पे एंटी log हो जाएगा, टू द बेस 10 37.288। अगर उसका एंटी log निकालेंगे तो पॉइंट पहले के जो भी डिजिट होगा वो पावर में चले जाएंगे, 0.288। अगर आप एंटी लॉग निकालेंगे तो उसकी वैल्यू अप्रोक्स 2 मिलेगी, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 36 आपको आंसर मिलेगा। ऐसे आप सेल कांस्टेंट कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नन्स इक्वेशन से निकाल सकते हो। कोई भी आपको सेल दिया हो तो आप Kc Qc आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर उसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।